आहट एक अनहोनी की चैनल के एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले भूतिया कहानी के एपिसोड में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। पुष्पराज और मैं एक ही गांव के रहने वाले थे। मेरा नाम कपिल है। हमारे गांव में सूखा पड़ने की वजह से खेती बाड़ी का कोई काम नहीं हो पाया था। अब हम मजदूरी करने के लिए विवश थे। उस वक्त नरेगा के तहत हमें मजदूरी का काम मिल गया था। काम मिलने की वजह से हमारा घर चलने जितना पैसा मिलने लगा था। ऐसे ही काम के सिलसिले में एक रोज़ हमें कंस्ट्रक्शन साइट पर काम मिला था, जहां हमें रात में काम करना था। रात में एक दिन काम करते करते मैंने देखा कि पुष्पराज अचानक वहां से गायब था। काफ़ी देर के बाद वो वापस लौटा। मैंने उससे पूछा कि काम करते करते कहाँ चला गया था, तो उसने मुझसे कहा कि अरे बस यहीं गया था, पास में कुछ काम था। उस वक्त हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। सवेरा होने पर हम लोग घर चले आए। दूसरी रात को भी वही हुआ। काम करते करते आधी रात को पुष्पराज काम से अचानक ही कहीं चला गया और 4 बजे के करीब फिर से वहाँ पहुँचा। मैंने उससे कहा कि ये क्या हो रहा है भाई तुम्हारा, तुम काम चोरी करने लगे हो, ऐसे तो नहीं चलेगा। तब उसने कहा कि अरे तू क्यों चिंता करता है, अगर मैनेजर ने देख भी लिया तो पैसा तो मेरा कटेगा ना, तुझे इससे क्या। मुझे उसका बोलने का अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और सवेरे हम लोग काम खत्म करके घर लौट गए। पूरा दिन आराम करने के बाद शाम होते ही हम लोग फिर से साइट पर जाने के लिए रवाना हुए। पुष्पराज मुझसे बात भी नहीं कर रहा था, वो अपनी ही धुन में था। उस रात भी वही हुआ जो कुछ दिनों से हो रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन मैंने पुष्पराज का पीछा किया। छुपकर मैंने देखा तो वो एक बहुत ही खूबसूरत औरत के साथ रंगरेलियां मना रहा था। ये देखकर मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि पुष्पराज शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। मुझे उसका ये व्यवहार पसंद नहीं आया और मैंने उसके साथ बातचीत करना भी बंद कर दिया था। ऐसे ही काम करते करते 2-3 दिन और भी बीते होंगे। तब एक रात को पुष्पराज भागता हुआ आया और मेरे सामने देखा, फिर काम पर लग गया। लेकिन वो काम कर नहीं पा रहा था, वो बार बार गिर जाता। उसकी ये हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसे सहारा देते हुए एक जगह बिठा दिया और आराम करने को कहा। वो मुझे उस वक्त बहुत डरा सहमा लग रहा था। दूसरी रात को वो काम पर नहीं आया। सुबह होने पर मैं जब घर पहुंचा तब मुझे पता चला कि गांव के काफ़ी सारे लोग पुष्पराज के घर इकट्ठा हुए थे। मेरे पूछने पर पता चला कि वो रात को अकेले में चिल्लाता रहता कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मुझे छोड़ दो। और हवा में कभी इधर तो कभी उधर जाकर के गिरता। उसे बहुत चोट लगी थी। उसके घर वालों ने ओझा को बुलाया था और साथ में डॉक्टर की दवा भी चल रही थी। उसे हद से ज़्यादा चोट लगी थी। ओझा जी ने कहा कि ये किसी रक्त पिपासी चुड़ैल के चक्कर में पड़ गया है। जल्दी ही इसका इलाज करने के लिए अगर हवन नहीं कराया गया तो ये बचेगा नहीं। ओझा जी ने अपने तरफ से होते सारे प्रयत्न करके पुष्पराज की जान बचा ली। एक दिन मैं पुष्पराज के घर उसे मिलने गया, तब उसने अकेले में मुझसे सारी बात बताई। दरअसल जिस दिन हम लोग उस नई साइट पर काम करने के लिए गए थे, तब पुष्पराज ने एक खूबसूरत औरत को वहां देखा था। वो उसके पीछे पागल हो गया था। कुछ दिनों में पुष्पराज को वह एहसास होने लगा कि वो औरत उसका खून पीती है। पता चल जाने पर वो औरत अपने असली रूप में आ गई थी, जो एक रक्त पिपासी चुड़ैल थी। उससे बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा था, लेकिन वो घर तक आ गई थी और उसने मुझसे कहा था कि मुझे उसके साथ जाना ही होगा। आज 9 साल हुए हैं इस बात को, लेकिन पुष्पराज अभी स्वस्थ है। लेकिन हम दोनों ने उस दिन के बाद से उस साइट पर जाना बंद ही कर दिया था। आज की कहानी में बस इतना ही।
अगर कहानी ज़रा से भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही एक और भूतिया कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर।